जय माँ काली दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। इस नवरात्रि माता रानी सबके भंडार भरे, सबकी झोलियाँ भरे। दोस्तों, माता रानी के नवरात्रि चल रहे हैं और घर घर में माँ दुर्गा, माँ अम्बे काली के नाम की जोत जल रही होंगी। माता रानी के दो तरह के भक्त होते हैं। एक वो जो सिर्फ नवरात्रों में ही माँ का पूजन करते हैं और उनकी आराधना करते हैं, और एक वो जो ठाकुर जी के तरह माँ की नित्य सेवा उठाते हैं। तो जो लोग माँ अम्बे, माँ काली को अपने दैनिक जीवन में साथ लेकर चलते हैं, उन बच्चों पर माँ की असीम कृपा होती है। जगत जननी माँ दुर्गा संपूर्ण संसार को जन्म देने वाली आदि शक्ति का अवतार है। संपूर्ण संसार इन्हीं की मोह माया में जकड़ा हुआ है। माँ के भक्त उनको अलग अलग मंत्रों से, अलग अलग स्रोतों से प्रसन्न करने के लिए लगे रहते हैं, और इन्हीं स्रोतों में से एक है श्री दुर्गा चालीसा का पाठ। तो जो भक्त माँ के श्लोकों का, उनके मंत्रों का संस्कृत में जाप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप संस्कृत में जाप करेंगे तो आपको सही उच्चारण आना चाहिए। गलत उच्चारण से फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है और फिर वो आपको नकारात्मक प्रभाव देने लगते हैं। तो जो लोग संस्कृत में जाप नहीं कर सकते, उनके लिए माँ को प्रसन्न करने के लिए चालीसा का पाठ अति उत्तम है। चालीसा का पाठ बड़े बुजुर्ग, पुरुष, स्त्री, बच्चे सभी कर सकते हैं। अगर आप दुर्गा चालीसा का नित्य सुबह शाम पाठ करते हैं तो आपको माँ अम्बे की असीम कृपा प्राप्त होती है। लेकिन यही दुर्गा चालीसा को अगर सिद्ध कर लिया जाए तो यह सामान्य से कई ज़्यादा और शक्तिशाली हो जाता है। इसका प्रभाव कई और गुना बढ़ जाता है, और सिद्ध होने पर यह दुर्गा चालीसा शाबर मंत्रों की तरह कार्य करने लगता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस प्रकार से दुर्गा चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं और कैसे उससे अपना कार्य ले सकते हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग चालीसाएँ होती हैं और उन्हें अलग अलग तरीके से ही सिद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जब भी कोई चालीसा या जब भी कोई मंत्र सिद्ध करें तो आप उसे बार बार यूज़ में ना लाएं, क्योंकि आपका कोई ज़रूरी काम हो तो ही आप उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि आपने उसे सिद्ध तो एक बार कर लिया है, लेकिन बार बार उपयोग करने से इसका प्रभाव भी कम होने लगता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको दुर्गा चालीसा कब और कैसे सिद्ध करनी है। तो दुर्गा चालीसा आपको नवरात्रि में सिद्ध करना है। किसी भी नवरात्रि से आप ये कर सकते हैं, चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो या प्रकट नवरात्रि हो। और ये जो दुर्गा चालीसा को सिद्ध करने का जो अनुष्ठान चलेगा वो पूरे 4 दिन चलेगा। यानी आपको दुर्गा सप्तमी से अनुष्ठान को शुरू करना है और दशहरे तक आपको संपूर्ण करना है। यानी कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशहरा, तो इन दोनों में आपको दुर्गा चालीसा सिद्ध करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको सप्तमी के दिन सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, और जहां आपने माता के कलश की स्थापना की है, अखंड ज्योत की स्थापना की है, वहां जाकर आपको लाल रंग का आसन बिछाकर बैठ जाना है। इसके बाद सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए आप अपने दाएं हाथ में पुष्प, जल, अक्षत लेंगे और माँ को अपना नाम बताएंगे। पिता का नाम बताएंगे, पति का नाम बताएंगे। इतना करने के बाद आपको अपना गोत्र बताना है और अपने शहर का नाम बताना है। फिर आप दुर्गा चालीसा का पाठ सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशहरे को प्रत्येक दिन 40 बार करने का संकल्प लेंगे। यानी ये 4 दिन आपको 40-40 बार श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। संकल्प लेने के बाद आप जल को भूमि पर छोड़ देंगे। फिर
सबसे पहले आप क्या करेंगे, संकल्प लेने के बाद आपको भगवान गणेश जी का ध्यान करना है और इस अनुष्ठान में सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करनी है, उनका आशीर्वाद लेना है। फिर आप माँ को भोग अर्पित करेंगे, धूप दीप नैवेद्य से माँ का पूजन करेंगे और घी का दीपक आप माँ के समक्ष जलाएंगे। लाल पुष्प माँ को बहुत पसंद है तो आप माँ को गुलाब का या गुड़हल का पुष्प अर्पित करेंगे। इतना करने के बाद आपको ओम गण गणपति नमः मंत्र की एक माला करनी है। फिर एक माला जो आपको मंत्र दिया है गुरु ने, वो गुरु मंत्र की आपको एक माला करनी है। गुरु का आशीर्वाद लेना है, इस अनुष्ठान में सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। फिर आप भगवान शिव की एक माला करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र की। इतना करने के बाद आपको 40 बार दुर्गा चालीसा का पाठ शुरू कर देना है और हनुमान जी के नाम का दीपक भी आपको ज़रूर लगाना है। ये मैं आपको बताना भूल गई, क्योंकि चालीसा में भी वर्णन है लांगुर वीर चलत अगवानी, यानी हनुमान जी माँ के अगवानी है और माता के आगे आगे चलते हैं। तो आपको उनको भी भोग लगाना है और उनका दीपक जलाना है। और एक दीपक आप सरसों के तेल का जलाएंगे जो भैरव बाबा के नाम का होगा। दुर्गा चालीसा अगर आपको सिद्ध करना है तो आपको हनुमान जी और भैरव बाबा इन दोनों को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। तो दशहरे को जब आपके 40 बार दुर्गा चालीसा के पाठ पूरे हो जाए तब आपको एक दुर्गा चालीसा का पाठ अलग से करना है और वो माँ को अर्पित करना है, क्योंकि ये जो आप 40 बार पाठ करेंगे ये आप उसको सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप एक पाठ अलग से करें और माँ को वो अर्पित करें। साथ ही एक छोटा सा हवन करके आप इस अनुष्ठान को संपूर्ण कर सकते हैं। ये साधना जो आप करेंगे वो आप पूर्ण रूप से गुप्त ही करेंगे। आपको किसी को भी नहीं बताना है कि आप क्या साधना कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। इतना करने के बाद दुर्गा चालीसा पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी और जागृत हो जाएगी। इसके द्वारा आप किसी को भी पानी पढ़कर दे सकते हैं तो वो पानी भी काम करने लगेगा। नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है तो आप इस चालीसा के द्वारा उसे खत्म कर सकते हैं। किसी पर अगर तंत्र बाधा की हुई है या किसी के घर में कोई ऊपरी बाधा है, किसी को भूत प्रेत की बाधा है, वो भी आप इसके द्वारा कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि आप जैसे भी इसे कार्य में लेंगे ये उस तरीके से कार्य करेगी। तो इस प्रकार से आप दुर्गा चालीसा को नवरात्रि में सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशहरे के दिन सिद्ध कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में माँ के जयकारे जरूर लगाना है आपको। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग माँ की भक्ति में डूबे रहिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगी। तब तक सभी को जय माता दी, सभी को धन्यवाद।